तफसीरे जलालैन उसके हाशिये में इसका जवाब दिया, फरमाया आदम ने गुनाह नहीं किया था, आदम जमीन पर इसलिए आए थे कि आदम की पुश्त में हम जैसे वफादार भी थे, वहाबियों जैसे गद्दार भी थे। आदम जमीन पर गद्दारों को छोड़ने आए थे और हम वफादारों को जन्नत की तरफ ले जाने आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है हमने कहा देखो हजरत आदम कहें, वो आदम की तवादो इनकिसारी। सरकार एक बात बताइए, सारे नबियों के सरदार कौन है? अरे भैया बोलो तो सही यार, कौन है सारे नबियों के सरदार? कौन है? बोलो हमारे, ऊंचा बोलो। आला हजरत ने कहा ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। कहा ना, लेकिन हुजूर खुद फरमाते हैं मुझे यूनुस इब्ने मत्ता से बेहतर ना कहो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। लेकिन बताइए अकीदा है क्या आपका? हजरत यूनुस से सरकार बेहतर है ना, अफजल है कि नहीं? बोलिए, सबका अकीदा है हुजूर हजरत यूनुस से भी अफजल, सारे नबियों से अफजल है। लेकिन फिर सरकार फरमा रहे मुझे यूनुस इब्ने मत्ता से बेहतर ना कहो, तो ये सरकार का जुमला तवादो इनकिसारी के तौर पर है। अब तो समझ में आ गया। अब ये ऐसे दिमाग इन लोगों के बिल्कुल बदबूदार हो जाते हैं और कहीं भी कुछ बकने लगते हैं। और पागलों का बहरहाल कोई इलाज भी नहीं है, क्या है सिवाय पागल खाने के। बात समझ गए ना? मैं पागल कह रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? भाई पागलों को पागल ही तो कहा जाएगा, कुछ समझदार थोड़ी कहा जाएगा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने बदअकीदा और रावजियों के लिए लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल किया, तो कुछ लोग को मुझे लगता है हो सकता है लफ्ज़ कुत्ता पे उनको बड़ा डाउट हो रहा हो। मैंने कहा भैया कुत्ते को कुत्ता ही कहूँगा। बोले वो कैसे? मैंने कहा अहलुल बिदाई किलाबु अहलिन नार, हुजूर फरमाते हैं जितने बिदाती हैं सब जहन्नमी कुत्ते हैं। सुभान अल्लाह तो बोलो यार। रिश्तेदारों को बुरा थोड़ी कह रहा हूं मैं, गद्दारों को बुरा कह रहा हूं, वो कहना चाहिए है ना? अरे बोले तुम लोग भी तो दुआ करते हो, बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा। हमने कहा हर नमाज में तुम दुआ कर रहे हो, हम बोल दे तो बोले यार उनको कुत्ता नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप नमाज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कुत्ता ज्यादा खतरनाक है कि शैतान? अरे शैतान, इसमें डाउट कौन सा है? खतरनाक कौन है? अगर हम तकरीर में कुत्ते का नाम ले लें तो लोगों को डाउट और शक और लोगों पर अजीब तरह की कैफियत हो। आप तो नमाज के अंदर पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ, इसलिए ये बातें जहन में रहना चाहिए। आगे बढ़ूं, किसके बंदे हो? बोलो भाई किसके बंदे हो? जल्दी बोलो सब, किसके बंदे हो? मुझसे पूछो। मैं अल्लाह का भी बंदा हूं, मुस्तफा का भी बंदा हूं। बोलो 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 बोलो। अब आप बोलो किसके बंदे हो? पूछा पूरा बोलो, अल्लाह के भी और जल्दी बोलो, और मुस्तफ़ा के भी। अल्लाह के बंदे हैं इस एतबार से कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मुस्तफ़ा के बंदे हैं इस एतबार से कि मुस्तफ़ा की अजमत और मोहब्बत दिल में सजाए हुए हैं। अच्छा आपसे कोई पूछ ले मौलाना वो तो जुमलों में समझा के चला गया, कोई दलील है आपके पास? अब अल्लाह के भी बंदे रसूलुल्लाह के भी बंदे, तो इसका एक आम जवाब दे दूं आसान सा। प्रधान जी है या नहीं है आज की महफिल में? है प्रधान जी? कहीं प्रधान जी नहीं है? प्रधान जी लोगों को क्या जरूरत है तकरीरें सुनने की? है प्रधान जी? नहीं है। वो असल में प्रधान हो, स्कूलों के टीचर हो, पुलिस वाले हो, वो लोग तो मरा लोगों को वैसे ही बेवकूफ समझते हैं। उनको ये लगा रहता है यार तो वहाबी सुन्नी करेंगे तो हमारा वोट का मसला फंस जाएगा। हमने कहा तुम वोट में लगे रहो, हम जिक्र खैर के लिए होट में लगे रहेंगे।
समझ गए ना? तुम्हारा वोट तुम्हें मुबारक हो। हमारा लम्हाए मुस्तफ़ा अपने लबों से जिक्र मुस्तफ़ा करना मुबारक हो। तवज्जो फरमाइएगा। हमने कहा मिसाल के तौर पर किसी पुलिस वाले ने आपके मोहल्ले के एक बंदे को पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर के चला गया, और जैसे ही अंदर लेकर के गया ना तो घर वाले परेशान हो गए। कहा प्रधान जी, बोले क्या हुआ? का भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुन ला। मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूं बल्कि हम बात अर्ज कर रहा हूं। हमने कहा फिर? तो कहा प्रधान जी ने फोन किया, कहा मारना मत, अब मेरी तरफ देखना ध्यान से। हो भाई इधर देख यार, कहाँ देख रहा है? तकरीर सुनने आया है तो ध्यान से सुन ले यार, एक एक जुमला बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, मिसाल देकर समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। मैंने कहा प्रधान जी ने फोन किया और मेरी तरफ देखना, फोन करके कहा दरोगा साहब मारना मत, अपना ही बंदा है। हमने कहा जब दुनियादार का बंदा हो सकता है तो मदीने के ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? जवाब समझ में आया? अब कुरान से दलील दे दूं अगर समझ में आ जाए तो, लेकिन ऐसे नहीं। मैं ढीले लोगों को नहीं सुनाता, जो बाकायदा जोशीले होते हैं। जरा जोश से आप बोलिए तभी मैं आपको गुफ्तगू आगे आपने सुनाऊंगा। जरा सारे लोग हाथ उठाएं अपना। हाथ नीचे मत करना भाई, इतना भारी थोड़ी है, पूरा जिस्म लेकर के चलते हो तो हाथ से इतना क्या टेंशन में हो, है ना? अब जरा लहराइए इसको और बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस अब नीचे कर ले, अल्लाह सलामत रखे आपको। तवज्जो फरमाइएगा। अगर कोई बदअकीदा कहे मौलवी तुम्हारा बता कर गया हम नबी के भी बंदे हैं और खुदा के भी बंदे हैं, हमने तो आज तक यही सुना था कि हम खुदा के बंदे हैं, उससे कहना तूने सुना था लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं था। कुरान पाक का 24वां पारा है, ये 24 जरा सुनो तो सही। मुकद्दस कुरान की पाकीज़ा गिनती 24 तुम्हें क्या सिखा रही है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। 24वां पारा है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब, अपने उम्मतियों को खिताब करो, पुकारो, निदा करो तो इस तरीके से कहो, ए मेरे बंदो। भैया दलील समझ में आई कुछ? तो यार ऐसे बोलोगे, बुलंद आवाज से बोलो यार, कम से कम ढीलापन को दिखा रहे हो। क्या कहा कुरान ने? महबूब आप कहिए ए मेरे बंदो। हमने कहा अल्लाह कहलवा रहा है, महबूब कह रहे हैं और हम सबको कह रहे हैं, तो हम बताने में क्यों शर्म करें? बोलो शर्म करेंगे? और बोलो किसके बंदे हो? अल्लाह के। और समझ गए? तो कुरान ने कहा कहो महबूब ए मेरे बंदो। सरकार अपनी उम्मत को कह रहे हैं मेरे बंदो। जब बरेली के इमाम की नजर पड़ी, अशरफ अली थानवी की नहीं पड़ी, इसलिए कि वो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो क्या बोलता। लेकिन बरेली के इमाम की नजर पड़ती है ना तो बड़े प्यारे अंदाज में मेरे इमाम कहते हैं, कुरान की आयत का एक टुकड़ा लिया या इबादी, जिसका उर्दू में तर्जमा है ए मेरे बंदो। उस जुमले को लेकर कहने लगे या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? अबे तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ताज शरिया, नारा हैदरी। आला हजरत से आला। बस सुनिए, माहौल को खराब किया ना आपने तो ये जलसे मुस्तफ़ा को बिगाड़ना होगा। आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, वो भी यही पसंद करेंगे कि मेरे नाना जान के जलसे को कोई गड़बड़ ना करे। बोलो आपको गवारा हो गए? हाँ, जहां हो वहीं रहो।
कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। और मैं ये अर्ज करूंगा कमेटी वालों से कि गाड़ी सीधी इधर ही ले आए तो अच्छा है, वरना आप लोग डिस्टर्ब करेंगे हटो हटाओ में, फिर और ज्यादा मामला हजरत को तकलीफ हो जाती है ना। हाँ, बड़ी आसानी से देखिए। आराम से आने दीजिए हजरत को पुरसुकून अंदाज में। मोहब्बत इसी का नाम है कि मखदूम ज़ादे को तकलीफ ना हो। तकलीफ देना यह मोहब्बत नहीं है। नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठे। देखिए, जिस ज़ात बाबरकात का आपको इंतज़ार था वो ज़ात भी तशरीफ़ ले आई है। अब मैं समझता हूँ कि मजमे को इधर उधर जाने की कतई इजाज़त नहीं है, क्योंकि जिस मखदूम ज़ादे का आपको इंतज़ार था और जो अपने दामन में वास्ती फजूज़ बरक़ात को लेकर आया है, वो इंशाअल्लाह रहमान अपने उस दामन को जब खोलेगा और कुशादा फरमाएगा तो उसके फजूज़ बरक़ात से आप भी मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब गहमा गहमी बिल्कुल ख़त्म कीजिए। अहले मेंबर से भी अर्ज़ करूँगा कि आप हजरात भी बड़े प्यार से बैठे रहें और जो जहाँ बैठ गया है ऐसी बैठ जाए जैसे किसी ज़माने में ख्वाजाए पाक के ऊँट बैठ गए। माशाअल्लाह, समझ गए ना? हाँ, उठना नहीं है इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? इजाज़त है मैं हजरत आगे बढ़ूँ? मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की बात कर रहा था। हम कुरान की आयत से आपने समझ लिया कि हम खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफ़ा के भी बंदे हैं। जल्दी बोले, खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफ़ा के भी बंदे हैं। अरे समझ गए भाई, दलील समझ गए हजरत के नाम। तवज्जो है, खुदा के भी बंदे हैं और मुस्तफ़ा के भी, जल्दी बोले, दोनों के बंदे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कुरान की आयत से आपको समझा दिया। अब शेर सुन लीजिए, सरकार ताजुश शरिया ने क्या लिखा है। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, महरूम ना रखे मुझको ऐशा ले करीमाना, बेखुद, ऊंची आवाज में, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जबाना, बेखुद किए देते हैं। और ये शेर भी ख़ास तौर से सुनिएगा जो मख्ते की शक्ल में सरकार ताजुश शरिया ने जिक्र फरमाया। यो थाम के दामन को मचला है सरे महशर। माशाअल्लाह। बेदम वारसी तो ये कह रहे हैं, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर। अच्छा, इश्क है, आला हजरत का इश्क क्या बोलता है?
एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ माशाअल्लाह। बोलने की जरूरत ही क्या है। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। वाह वाह वाह, सुभान यो अल्लाह। थाम के दामन को मचला है सरे में से, देखे कोई अख्तर का ये नाज़े गुलामाना बेखुद किए दे। वाह वाह वाह, क्या मौलाना हसीब साहब का कहना था इसलिए मैंने चंद अशार पढ़ दिए, लेकिन एक शेर बेदम वारसी का जो बड़ा प्यारा है मैं उसको जरूर आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन सब शरीक हो जाए मेरे साथ। इस शेर में अगर कबूल हो गया ना तो हर एक का जनाजा बड़ा अच्छा हो जाएगा। बेशक। इतना तो करम करना वाह वाह, ऐ चश्म करीमाला। अब दूसरे मिसरे पे शरीक हो जाए। जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जाने लबों पर हो। अच्छा, इस शेर की हिकमत आपको बता दूं। अभी हजरत को डिस्टर्ब ना करें, है ना। अच्छा, शेर और पढ़ दो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मोबाइल जेब में रख के आराम से जरा गुफ्तगू ध्यान से सुनिए, ध्यान से। हाँ, बहुत ध्यान से हजरत का चेहरा ध्यान से देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा हाय बच्चा हाय, नूर वाह, का, तू वाह, है ऐने वाह। नूर, तेरा सब घराना। सब घराना नूर का। बेशक। मैं इस शेर को पढ़ूंगा लेकिन हल्की सी तशरीह के बाद। आखिर बेदम वारसी ने जो कहा है ना, इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। फायदा क्या है। तो चलो करबला की सरजमीन पे चलते हैं। सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करते हैं, हुजूर 72 की कुर्बानी पेश की आपने, 72 जख्मों को बर्दाश्त किया, आखिर में अपने गर्दन मुबारक को भी आपने शहीद करवा लिया, दर्द नहीं हुआ आपको। यहाँ तो एक जवान अगर दुनिया से चला जाए तो पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है, कयामत आ गई कयामत। हमने कहा 72 के जनाजों को मेरा इमाम अपने मुकद्दस को पुश्ते अनवर से उठा रहा है, उठा के खेमों की तरफ लेकर के आ रहा है। आपने इसका कभी एहसास किया, लेकिन 72 जख्मों को भी बर्दाश्त कर लिया। हुजूर पाक इमाम अली मकाम आप चाहते तो आखिर वक्त में आप बच सकते थे, इस माना करके आपने जख्म बर्दाश्त कर लिए थे, सुलह वाली कैफियत पर आ जाते, आप अपनी गर्दन मुबारक को बचा लेते। हमने कहा अगर बचाया नहीं, आपके सरे अक़दस को शहीद कर दिया गया, तो ये बताइए 72 का जख्म बहुत था, 72 जख्म बर्दाश्त कर लिए, गर्दन मुबारक कटी, आपको दर्द हुआ कि नहीं। जरा जुमलों पे गौर कीजिएगा, जुमलों पर। मैंने कहा एक जवाब तो मेरे इमाम ये देंगे, तूने हदीसे पाक नहीं सुनी है, अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पी रहा होता है तो उसको सिर्फ इतना ही एहसास होता है जितना हमारे चींटी के काटने पर एहसास हुआ करता है। दूसरा जवाब और बताए, उनसे आप फरमाएंगे सुन, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत को सुन लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिनिस्फिन नहारी अशासा अकबरा बियदिही कारूरतुन फीहा दमुल फकुल्तु या रसूलल्लाह मा हादा काला हादा दमुल हुसैनी व असहाबी फलम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़िल यौम फौसी ज़ालिकल वक़्त फाजिदु क़द क़ुतिला फ़ी ज़ालिकल वक़्त। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक के चचा लगते हैं, हज़रत इमाम मौलाए कायनात के भाई हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के भी सगे भाई हैं, हज़रत मौलाए कायनात के भी सगे भाई हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आप कहते हैं मैं दोपहर के वक्त सोया हुआ था, मैंने देखा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ख़ाम में तशरीफ़ लाए, हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, आपके सरे अक़दस पर खाके पाक लगी हुई है, मेरे नबी
अलैहिस्सलाम के बाल परागंदा है, बिखरे हुए हैं। सरवरे कायनात के हाथ में एक शीशी है। अर्ज किया मेरे आका ये क्या है? फरमाया ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज पूरा दिन हो गया है, मैं करबला में उसी खून को जमा कर रहा हूँ। हमने कहा सरकार मदीने से आए कहाँ है, बागे जन्नत से आए कहाँ है? कहाँ पर आए हैं? करबला शरीफ में आए हैं। आखिर इमाम आली मकाम को 72 जख्मों का एहसास क्यों नहीं हुआ? आपकी गर्दने मुबारक को शहीद किया गया, आपको दर्द और एहसास क्यों नहीं हुआ? हमने कहा इसलिए नहीं हुआ कि जब गर्दन काटी जा रही थी उस वक्त आपके सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा था। इसीलिए तो उस्ताद जमल कहने लगे बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। यानी करबला में शहीद होने वालों, तुम्हारी कितनी मुकद्दस किस्मत है और तुम्हारा किस्मत का सितारा किस कदर औजे सुरैया पर बुलंदी पा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब बागे जन्नत छोड़कर करबला में आ गए हैं। हमने कहा अगर नबी किसी के सामने आ जाए तो यकीनन नबी के इश्क और आपके जलवे की रोशनी में जमाना दुख दर्द वैसे ही भूल जाया करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। समझ गए? अब पढ़िए बेदम वारसी का शेर, तब समझ में आएगा कि आखिर आखिर वक्त में दीदारे मुस्तफ़ा की तमन्ना क्यों। पीछे वालों समझ में आ रहा है? तो कम से कम इतनी जोर से बोल जाइए कि आपकी आवाज सैयद साहब किबला के कान से टकराए और क़यामत के दिन गवाह हो जाए। हाँ, अल्लाह सलामत। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए दे। अल्लाह सलामत रख के आपको जरा आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, और मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पे दुरूद सलाम का हदिया पेश कीजिए। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।